नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। ये सियासत भी दिलचस्प है, हर मोड़ पर रंग बदलती है। यूपी में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो वही विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरकर ये सब कर रही है। लेकिन यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में सपा बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि मुलायम सिंह खुद चाहते थे कि इंडिया नहीं भारत हो देश का नाम, मगर अब अखिलेश यादव इसका खुद कर रहे हैं विरोध। देखिए हमारी ये सियासत की ये दास्ताना। भारत और इंडिया वाली बहस में क्या समाजवादी पार्टी फंस गई है? क्या अखिलेश के लिए समर्थन और विरोध करना एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसा है? ये सवाल क्यों, तो वो आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आखिरकार सियासी माजरा है क्या, वो समझिए। क्योंकि सपा के लिए भी बीजेपी का विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मगर उससे पहले अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्ट करते हुए बीजेपी को अपने नाम से अंग्रेजी भाषा के शब्द पार्टी को निकालकर दल किए जाने की सलाह दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परंपरा प्रयोग बड़ी सोच के लोगों के बीच मानवता और सौहार्द के विकास के प्रतीक माना जाता है। फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली भाजपा और उसकी सगी साथी किसी भाषा के शब्द को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना ही चाहते हैं, तब तो सबसे पहले भाजपा को भी अपना एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजद कर देना चाहिए। मगर क्या अखिलेश के लिए विरोध का झंडा बुलंद रख पाना आसान होगा? तो क्यों, अब वो भी समझिए। दरअसल देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। बीजेपी जहां इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरकर ये सब कर रही है। दोनों तरफ से इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए इसका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में सपा बुरी तरह से फंस गई है। इस पूरे विवाद में सपा इसलिए फंस गई है क्योंकि देश का नाम भारत करने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी की थी। जी, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे मुलायम सिंह यादव भी चाहते थे कि देश को भारत के नाम से ही जाना जाए। साल था 2004, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव यूपी विधानसभा में भी रखा था कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को लिखा है, उसे संशोधित करके भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। ये प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो गया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव देश का नाम नहीं बदल पाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मगर अब समाजवादी पार्टी की मुश्किल ये है कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है और अब बीजेपी ऐसा करने की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी का विरोध करना अखिलेश यादव की मजबूरी बन गया है। सपा ना तो खुलकर इसका विरोध कर पा रही है और ना ही इसका समर्थन। सपा बस यही कह रही है कि जब मुलायम सिंह यादव इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, तब तो बीजेपी ने ही इसका समर्थन करने की बजाय विरोध किया था। वहीं यूपी की आवाम भी इंडिया और भारत की बहस में अपनी राय रख रही है। देखिए, मेरे को तो लगता है इंडिया, ठीक है। उसका रीजन ये है, हम जैसे आज यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन को थोड़ा भारत बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग इंडिया थोड़ा बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने आप को भारतवासी बोलते हैं, इसलिए इंडिया का नाम मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए। मेरे को इंडिया का नाम भारत बहुत पसंद है। भारत की जय हो, जय हिंद। भारत में अपनापन लगता है, भारत ही होना चाहिए हमारा। हिंदुस्तान का नाम इंडिया ही ठीक है, भारत नाम बदलना
चेंज करना, कहाँ कहाँ ये सरकार नाम बदलेगी इसका? हर जगह हमारा इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया ही रहने देना चाहिए इसको। डेफिनेटली एक भारतीय होने के नाते भारत नाम ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भारत नाम से एक दिल में जो एक फीलिंग आती है, एक जो एहसास दिल में जाते हैं भारत के नाम से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। भारत वर्ष हमारे देश का नाम था, है और रहेगा। ये अंग्रेजों की और कांग्रेसियों की चाल थी, जिसको इंडिया और इंडियन के नाम से प्रचारित किया गया। तो जो भी नाम किया नहीं जा रहा, भारत था, भारतवर्ष से, ठीक है ना। हमारे संस्कृत और विद्वानों और वेदों से, जब आर्यावर्त से लगा के सतयुग द्वापर के बाद जब भी हमारे देश का सिस्टम बना, भारतवर्ष था, है। तो लगातार इस पर सियासत हो रही है भारत और इंडिया पर, और अब देखा जा रहा है अखिलेश यादव के लिए मुसीबत और बढ़ती जा रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और प्रदीप भटनागर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी, अखिलेश यादव के लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ तो खाई हो गई, क्योंकि 2004 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारत के नाम के प्रस्ताव को पास कराया था। आप खुद अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे हैं, जरा समझाइए मुझको। ये जो इंडिया बनाम भारत का जो इशू क्रिएट किया गया है, ये एक तरह से देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे देश का ध्यान भटकाने के लिए। आप ये बताइए सुनील जी, 9 साल से ऊपर हो गए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, और आज तक उन्होंने कोई भी अपनी योजना के नाम में अगर भारत शब्द लगाया हो तो बताइए। किसी भी एक योजना के नाम में अगर भारत शब्द जोड़ा हो तो बताएं। हर योजना में इंडिया शब्द उन्होंने जोड़ा है। तो आज अचानक से भारत से इतना प्यार क्यों उमड़ गया इनको? ये सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की राजनीति है, जिसमें इन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन का नाम, पहले उन्होंने डाट लगाने की कोशिश किया, आई डाट, एन डाट, डी डाट, आई डाट, इस तरह से उन्होंने इंडिया को बांटने की कोशिश की, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है, विभाजनकारी एजेंडा। तो उन्होंने जब डाट लगाने से उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने कहा कि इस शब्द को ही मिटा देते हैं। तो इसी क्रम में उनका एक इस तरह का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो इसमें कर भी नहीं पाएंगे इस तरह की चीजें, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद 1 और 1 में लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज भारत, तो ये बिना संसद के 2/3 बहुमत और इस तरह का चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस होती है उसके बिना तो संभव नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने, सवाल का जवाब नहीं दिया। खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने 2004 में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पास कराया था। वो खुद चाहते थे कि देश का नाम भारत हो। सुनील जी, मैं भी यही पूछ रहा था कि 9 सालों में मोदी जी के मन में भारत के प्रति इतना प्यार क्यों नहीं जगा? क्यों इंडिया के प्रति अपना प्यार नहीं? आप मुलायम सिंह जी वाली बात पर आइए ना सर। मोदी जी ने क्या किया 9 साल में, उससे हट जाइए सर। नहीं, क्यों नहीं? इस बात पर आइए कि 2004 में, एक सेकंड अशोक जी, आप बात को घुमा रहे हैं, एक सेकंड अशोक जी। 2004 में सपा के सर्वे सर्वा संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने खुद विधानसभा में प्रस्ताव को पास कराया था और सबकी सहमति से पास हो गया था। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर, जब मुलायम सिंह यादव जी खुद चाहते थे कि इस देश का नाम भारत हो, समाजवादी पार्टी के वो सर्वे सर्वा थे, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं अखिलेश यादव के लिए मुसीबत है, क्योंकि अखिलेश यादव उसी चीज का विपक्ष में विरोध कर रहे हैं जिसका मुलायम सिंह देश का नाम भारत चाहते थे। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा भूतकाल में चीजों को ले जा करके उससे वर्तमान में जोड़ने का काम। सर आप बात जवाब ही नहीं दे रहे, आप बीजेपी पे आते हो, आप इस पे जवाब दीजिए जो मुलायम सिंह जी ने कहा। सर सुनील जी, जो आप सुनना चाहते हैं मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आप देखिए, बात समझिए, ये हर चीज को भूतकाल में ले जाकर उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी समस्या के लिए अपने आप को वर्तमान में रख करके उसका मूल्यांकन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप भूतकाल में क्यों जा रहे हैं? आप वर्तमान काल में आइए ना, मैं वही कह रहा हूँ। या माननीय नेताजी की बात कर रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी की बात कर रहे हैं, आप मोदी जी अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको डिजिटल इंडिया का नाम डिजिटल भारत क्यों नहीं रख दिया उन्होंने? अरे सर कैसी बात आप कर रहे हैं? क्या भूतकाल में जाइए, पास्ट में जाइए, प्रेजेंट में चाहिए?
जो मैं सवाल कर रहा हूं आप उसको इतना घुमा रहे हैं सर, क्या बताऊं। सवाल सीधा आपसे है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी खुद चाहते थे इस देश का नाम भारत हो। मैं भी वही सवाल का जवाब दे रहा हूं। फिर आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? आपको समर्थन करना चाहिए सर। देखिए सुनील जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस भाषा में आप सुनना चाहे उसी भाषा में जवाब दूं। मेरा जवाब देने का तरीका अलग हो सकता है। अरे भैया कैसी भाषा, जरा मुझे बताइए कौन सी भाषा होती है सर? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि अगर इनको भारत से इतना प्यार था तो 9 सालों तक अपनी सारी योजनाओं का नाम इंडिया क्यों लगाइए? आप बताइए, इसका जवाब जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आप उन्होंने सर कुछ भी किया, वो सवाल मेरा सर आपसे है। अगर कोई दूसरा अगर सामने वाला गलती करता तो आप भी गलती करोगे क्या? नहीं, सामने वाला पार्टी डिफरेंस विचारधारा से। मेन चीज ये है कि आपके सर्वे सर्वा खूब चाहते थे कि भारत नाम इसका हो, आपको समर्थन करना चाहिए कि अगर भारत नाम किया जा रहा है, उनके सपने को साकार किया जा रहा है। सुनील जी, अगर 2014 में माननीय मोदी जी जब पीएम बने तभी अगर प्रस्ताव लाए होते तो किसी कोई आपत्ति नहीं थी। अरे इंडिया गठबंधन से घबरा करके कैसी सर प्रस्ताव भी आप, ठीक है प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रदीप जी मेरे साथ, प्रदीप जी मैं भी सर आपसे, जब ये 2004 में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास किया गया तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था और आज बीजेपी इसके समर्थन में। जरा आप बताइए मुझे। कहते हैं कि पूत कपूत कभी धन संचय और पूछ कपूत कभी धन संचय। तो जब पिताजी ने अपने पुत्र को, एकलौते को, जब राजगद्दी सौंपी और कमांड दी तो पुत्र का काम पुत्र की इज्जत करेंगे, क्या वो चाचा की इज्जत करेंगे? भरे मंच पे हमने आपने सब कुछ देखा है। तो ये सवाल का जवाब तो पहली चीज तो दे ही नहीं पाएंगे ये, और ना इन पे जवाब है साहब। देखिए, मैं तो वाकई में धन्यवाद देना चाहूंगा आज सुनील जी आपको भी कि आपने आदरणीय मुलायम सिंह जी को आज याद किया और आपने उनकी वाणी को आपने रिपीट कर। तो विधानसभा में भारत नाम को लेकर विपक्ष में विरोध किया था, अब आप वही बीजेपी इसका सपोर्ट में है। जरा बताइए सर, दो प्रकार के चेहरे। दोबारा रिपीट कीजिए। मेरा आपसे ये कहना है, जब मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 में भारत नाम को लेकर प्रस्ताव को पास कराया था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। अब खुद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का नाम भारत हो। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है स्टडी में हमारे आपके में कहीं मिस्टेक हो। जब पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है तो वो विरोध क्यों करेगी? उस सिद्धांतों का टाइमिंग के बारे में जरूर बोला होगा, नहीं विरोध नहीं करा होगा। अरे सर, समर्थन नहीं किया था प्रस्ताव में। तो सर मैं सुनील जी, मैं तो कहूंगा कि आपके माध्यम से आपके चैनल पे देखें वो विधानसभा का सत्र दिखाया जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराया। मैं तो कहूंगा, आप सोचिए आज जो माननीय अखिलेश जी जो ट्वीट कर रहे हैं, आप उनको 2-4 शब्दों को पढ़िए ना, वो आज तक कभी बोल ही नहीं सकते। वो ना उनकी लैंग्वेज है, सौंदर्य, परंपरागत, वो तो सिर्फ ठीक है वो किसी ने ट्वीट करने वाला बैठा रखा है इन्होंने, क्योंकि उनको तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाता है, दर्शाता है कि ट्वीट में सर वो कुछ भी करें सर, अगर वो ट्वीट खुद करें ना करें ये उनका पर्सनल मैटर है सर, उस पर आप नहीं जा सकते। वो खुद करते हो, क्या करते हो, कितने बजे उठते हो, इन सारी बातों पर कमेंट नहीं होना चाहिए। मुद्दे पर बात होनी चाहिए प्रदीप जी, पर्सनली कोई किसी पर नहीं जाएगा। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं भारत नाम को लेकर। जिस प्रकार से देखा जाए, पहले जिसको समाजवादी पार्टी चाहती थी देश का नाम भारत हो, अब उस पर ही समाजवादी पार्टी। सुनील जी, मैं कम समय में बहुत लिमिटेड बोल रहा हूँ मैं। देखिए, 9 साल हो गए हो भारतीय जनता पार्टी को, या 15 साल हो गए, 2 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत और मंशा थी, उन्होंने भारत नाम रखा, उनमें इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने राम मंदिर निर्माण के काम को आगे बढ़ाया, उनमें इच्छा शक्ति थी तो धारा 370 खत्म करी, उनमें आत्मशक्ति थी तो उन्होंने बहुत सारे कानून खत्म करे, उनमें आत्मशक्ति थी एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसको काम किया। भारतीय जनता पार्टी में
आत्मशक्ति थी कि रोहिलखंड जिसमें सूखाग्रस्त रहता था उसको हरा भरा करने का, ठीक है, आत्मशक्ति हो। ठीक है अशोक जी, जल्दी से जवाब। देखिए ऐसा है सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खास तौर से इस तरह के जो प्रवक्ता हैं दो चार, वो व्यक्तिगत कमेंट करने का जो काम करते हैं, ये राजनीति में राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। अब मैंने क्या व्यक्तिगत करा बताइए, मैंने क्या व्यक्तिगत कमेंट करें या माननीय मैंने क्या व्यक्तिगत करा है सुनील जी, मैं माफी मांग लूंगा। संस्कार को दर्शाएगा, ये हमारे संस्कार को दर्शाएगा, हमारे परिवार के जो पालन पोषण हमारा हुआ है उसको दर्शाएगा, कैसा परिवार हमारा रहा, कैसी संस्कृति हमें दी है, कैसा शिक्षा हमें दिया गया है। तो ये लोग जो है बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन एक नंबर के निहायत ही बदतमीज टाइप के लोग हैं, इनको बात करने का तरीका नहीं आता है। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का अभी आपने कहा, ये भारत और इंडिया के बीच में जो कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट किया, इसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, ये इंडिया गठबंधन से घबरा के इंडिया गठबंधन के नाम को मिटाने के लिए इंडिया को भारत के बीच में जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, इंडिया और भारत लगाया, लेकिन जनता के बीच इस चीज का बिल्कुल उसका भान चला गया, उसका जनता इसको नोटिस ले ली है कि किस लिए इंडिया और भारत की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। और आप माननीय मोदी जी से जितना भी कोशिश कर लें, इस गठबंधन को खत्म करने की कोशिश कर लें, चाहे डॉट लगा के, चाहे नाम बदल के, आप ये बताइए, आप इंडिया भारत में डिफरेंस कर दिए, ये नफरत की पराकाष्ठा आपकी है। एक कैसा प्रधानमंत्री देश का जो भारत के नाम में नफरत पैदा कर दिया, एक तरफ इंडिया एक तरफ भारत। अशोक जी, आपको समर्थन करना चाहिए कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे लगता है मुलायम सिंह जी अगर देख रहे होंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी, जो उनका सपना था देश का नाम भारत होना चाहिए, आपको तो समर्थन करना चाहिए। सुनील जी, ये देश का संविधान, देश का संविधान, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। लिखा है, सुनील जी, एंड डॉट इससे बड़ा क्या हो सकता है? 24 दलों ने लगाया, देश के संविधान से बड़ा हो सकता है क्या? इन्हें पता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग कह रहे हैं इंडिया भारत, तो ये इनको शुरू में कहना चाहिए। आज इंडिया गठबंधन से घबरा के इस तरह का जो इंडिया भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये गलत काम है। प्रदीप जी जवाब दीजिए, प्रदीप जी जल्दी से, मैं फिर जाऊंगा अमिताभ जी के पास। मैंने कोई व्यक्तिगत करी है तो आप मुझे बताइए, मैं क्षमा प्रार्थी हो जाऊंगा। अभी आपके इस बड़े चैनल पे माफी मांगने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पहली चीज। मैं तो एक और आपके संज्ञान में दे दूं, जो आप कह रहे हैं ना ये I.N, अरे भैया हमने नहीं लगाया है, ये तो आपकी 24 पार्टियों ने लगाया है। आप ही हम पे इल्जाम मत दीजिए, ये तो आप अपने अलायंस से पूछिए ना। डॉट डॉट सुनील जी क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए कि जो डॉट लगाया किसने लगाया है, वो आप लोगों ने लगाया, हमने नहीं लगाया है। और भाई डरने वाली बात, अरे भैया जब आपने इंडिया नाम रखा है, चलो ठीक है हमने भारत रख लिया, हम डर गए तो मुकाबला करो ना यार, तो डर क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? कहिए हमें मंजूर है, हम इंडिया और ये भारत, ये तो देखिए ये जनता बताएगी अपने अशोक जी जल्दी से हमें इतना पता है कि देश की जनता को पता है कि भारत शब्द से प्यार है और उन्होंने समर्थन दे दिया है। अशोक जी जल्दी से जवाब अशोक जी, अमिताभ जी के पास जाना मुझे। इनको अगर भारत से प्यार रहता तो इस भारत के लोकतंत्र से भी प्यार करते, इस भारत के संवैधानिक संस्थाओं से भी प्यार करते और इस भारत की जनता से भी प्यार करते। लेकिन इनके अंदर न तो भारत से प्यार है, न तो इस देश के संवैधानिक संस्थाओं से प्यार है, न तो इस देश के संविधान से, न तो इस देश के लोकतंत्र से प्यार है। आप देखेंगे लगातार ये लोकतंत्र को लगातार क्षति पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। लगातार अपनी डिक्टेटरशिप के माध्यम से इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को करने पे आमादा है माननीय मोदी जी। आप देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का कभी की गुफा छोड़ देते हैं, कभी इंडिया वर्सेस भारत की गुफा छोड़ देते हैं। आपने जो वादे किए थे 2014 में, 2019 में, उन वादों पर भी कोई बात कर लो भैया। आपके वादों का क्या हुआ? आपने एक भी वादा अपना नहीं पूरा किया, न तो महंगाई कम किया, न बेरोजगारी कम किया, न तो काला धन आप ला सके, न तो 2 करोड़ रोजगार दे सके, न तो किसानों को आय दुगनी कर सके। एक एक छुला के शिगुफा छोड़ रहे हैं आप उसी में, कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी इंडिया वर्सेस भारत। इस तरह जनता का ध्यान भटका करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। अमिताभ जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? अमिताभ जी सवाल मेरा आपसे, आपने सुना होगा प्रदीप जी को और आपने सुन लिया होगा अशोक जी को। सवाल मेरा आपसे यह है कि जिसको पहले 2004 में मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि देश का नाम भारत रखा जाए, जब भारत रखने की बात आ रही है तो खुद समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। और दूसरा सवाल इसमें अटैच ये है कि जब मुलायम सिंह यादव ने 2004 में भारत के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लेकर आए तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था। आज बीजेपी खुद चाहती है कि ये प्रस्ताव देश का नाम भारत रखा जाए। आवाज सर मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। जी जवाब दीजिए सर, कैसे देखते हैं आप?
लेकर समर्थन या विरोध जो कुछ भी हो रहा है, दरअसल कोई ठोस आधारों पे और तार्किक आधारों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। शुद्ध रूप से जो है पक्ष विपक्ष वाली बातें हैं। और मुझे बहुत अफसोस की बात है कि आप जिस बात का समर्थन कभी कर रहे थे आज विरोध में उतर रहे हैं। और नाम कोई बदला नहीं जा रहा है, नाम वही है। अब केवल जो इंडिया प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता था उसके स्थान पे भारत इस्तेमाल होगा। और ये अच्छी बात है, हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। जो जिनका पैर जमीन पे नहीं रहता है, हवा में रहते हैं, तो वो कटी पतंग की तरह ही उड़ते रहते हैं। तो भारत आज एक नई पहचान में आ रहा है, नए सिरे से भारत जो है मजबूत और विकास की राह पे है। तो ये जरूरी है कि जो हमारी अपनी पहचान रही है, हमारी जो परंपराएं रही हैं, प्रथाएं रही हैं, उन सब चीजों में जो बेहतर चीजें हैं उनको फिर से हम रिवाइव करें। और इसमें बुरा नहीं है, भारत बहुत सुंदर शब्द है और सदियों से हमारी पहचान रहा है, भारत के नाम से ही हम जाने गए। तो इसमें बुरा क्या है? ये केवल राजनीतिक जो लेन देन को लेकर के, राजनीतिक लाभ और हानि को लेकर के अगर आप विरोध कर रहे हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। इंडिया शब्द कहीं जा नहीं रहा है, इंडिया शब्द इस्तेमाल करने से मना भी नहीं किया जाएगा। आप इंडिया शब्द इस्तेमाल कीजिए, भारत शब्द इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर बेवजह जो है इसको जो है वितंडा इसके ऊपर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है कि इस बात को लेकर के वितंडा को खड़ा करने की कोशिश से पता चलता है कि विपक्ष के पास दरअसल मुद्दे नहीं है, सही मुद्दे नहीं है। अगर अब छोटी मोटी बात जैसे इस तरह से कहना कि कुछ नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश के दो सबसे बड़े मुद्दे जो कि कैंसर की तरह थे, 370 और राम मंदिर, जो कि लगातार इस देश में बहुत ही जबरदस्त विवाद के विषय रहे हैं और उनको सुलझाने की क्षमता और किसी में नहीं थी। चंद्रशेखर जी ने जरूर कोशिश किया था और वो लगभग इसमें सफल भी हो रहे थे कि कांग्रेस ने खट से उनकी कुर्सी खींच ली, केवल इसलिए कि वो उसको निपटा देते। उस वक्त मैं डेली रिपोर्टिंग में था तो हमारे पास सारी जानकारियां थी। तो उस वक्त उस व्यक्ति ने कोशिश जरूर की थी, काफी हद तक बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं रास आया और उसने वापस खींच लिया था। अब उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत बड़ी समस्या थी ना, राम मंदिर वाला मसला बहुत बड़ा था। इतना बड़ा मसला सुलझ गया है तो कुछ नहीं किया है जैसी बातें नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी ना सतर्क होकर के सही मुद्दे तलाश करके ठोस आंकड़ों के साथ, तर्कों के साथ अटैक करना चाहिए, तब बात सही बनेगी। केवल हल्ला गुल्ला करने से देखिए तालियां बज जाएंगी, शोर हो जाएगा, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि भारत का मामले, भारत नाम पे विरोध करके विपक्ष अपने लिए मुसीबत मोड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे हृदय से जुड़ी हुई चीजें हैं। यहाँ विपक्ष को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सरल सहज कहते कि हाँ ठीक है कर लो, भारत ही तो है हम, बात खत्म हो जाती। इतना जो हंगामा हो रहा है लोगों के अंदर जब ये बहस चलने लगी है, तो ये आप जान लीजिए कि कोई भी अपने आप को, अपनी पहचान को, उसके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सबको समझना। ठीक है सर। प्रदीप जी। सुनील जी, मैं छोटा सा 2 शब्दों में कह रहा हूँ कि अब जो है ना ये अशोक यादव जैसे लोग जितने भारतीय समाजवादी पार्टी में हैं, अब ये लोहिया के सिद्धांतों में नहीं है। अब ये और ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांतों में, जिन्होंने लोहिया जी के सिद्धांतों पे पार्टी चलाई, अब ये अखिलेश जी के सिद्धांतों पे है। उन्हें ना अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, उन्हें ना अपने पिता के उसमें चलना पक्षियों पे। तो अब ये लोहियावादी पार्टी नहीं रह गई, अभी अखिलेशवादी पार्टी रह गई है, क्योंकि जिसने कांग्रेस का साथ लिया वो बर्बाद हुआ। तो आज यादव जी, अशोक यादव जी बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये मुलायम सिंह जी का एक आपने जो 2004 का पूछा, इन्होंने एक बार में बोले नहीं, जो नेताजी ने कहा वो बड़ी है, अखिलेश ने कहा वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस पिता ने, जिस पार्टी के जिसे कहते हैं फाउंडर मेंबर ने जिसे नींव रखी, शुरुआत करी, जब उनके सिद्धांतों को खत्म करना चाहती है इनके पार्टी के नेता या ये जो लोग बैठे हैं अशोक जैसे, इनको तो समर्थन करना चाहिए, इन्हें बोलना चाहिए बैठ के तो नेताजी ने कहा जी वो सही है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इस टाइम घाट करिए आप बुराई, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप कहते नहीं टाइमिंग अशोक जी जल्दी से बात। देखिए ऐसा है, ये प्रदीप जी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा कल्चर माननीय मोदी जी ने डेवलप कर दिया कि 1 मैन पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। मोदी पार्टी इसको कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी पार्टी।
दूसरी बात अशोक जी, हमारे अमिताभ जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं भारत में। क्या रही देश की पहचान के बारे में? नहीं, आप ये बताइए देश की पहचान क्या रही है? दिनों पे चल रहे हैं अमिताभ जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था कश्मीर को। हमारी संस्कृति रही है, कहता हूँ कानून, लेकिन इस देश की जो संविधान हमने उस पहचान पे अगर चोट करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है इस देश का जो रूह है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अमिताभ जी, और अनेकता में एकता हमारा संविधान ये नहीं अलाउ करता है कि आप किसी के जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे, लैंगिक आधार पे या भाषा के आधार पर किसी के साथ नफरत करें। लेकिन ये ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जो जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, लैंगिक आधार पे और उसके भाषा के आधार पे इस देश में नफरत का बीज बोने का काम किया है साहब जी। तो इस देश का असली अस्तित्व के ऊपर खतरा किसी ने पैदा किया तो मोदी सरकार ने किया है और इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आपको तो कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी इस देश की जो मूल ढांचा है, संवैधानिक ढांचा और इस देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा उस ढांचे के लिए खतरा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत और इंडिया, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, अमिताभ जी आपका, प्रदीप जी आपका। लेकिन सवाल जरूर समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा कि 2004 में विधानसभा में आपने प्रस्ताव को पास कराया था भारत नाम को लेकर, अब आप भारत नाम को लेकर इसका ही विरोध कर रहे हैं और बीजेपी जो भारत नाम को लेकर विरोध कर रही थी अब वही समर्थन में आ गई है। ये दो चेहरे किस प्रकार से हैं और जनता इन सबको देख रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।